बच्चों, मेरा नाम निशिकांत झा। मैं महुआडांड प्रखंड के राजकीयकृत कन्या मध्य विद्यालय रामपुर में प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित हूँ। आज मैं 7वें कक्षा के विज्ञान के अंदर पौधों में पोषण पाठ को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें ये जानना है कि पौधा क्या है और उसका पोषण क्या होता है। पौधा जो हमारे इर्द गिर्द हमारे चारों तरफ जो हरे भरे दिखते हैं, जो हमेशा बढ़ता है, जिसमें पत्तियाँ होती है, जड़ होता है, धड़ होता है, डाल होता है, ये अगर छोटा रूप है तो उसको पौधे कहते हैं, अगर बड़ा रूप होता है तो वो पेड़ कहलाता है। और ये हमारे जीवन के लिए यानी कि समूचे जीव जगत के लिए ये पेड़ पौधे परमावश्यक है। पेड़ पौधे से हमको बहुत लाभ ही है। हमको जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन वो मिलता है वहाँ से। हम जो भोजन करते हैं, जो शाकाहारी भोजन करते हैं, वो भी मिलता है पेड़ पौधे से। और अगर मांसाहारी भी करते हैं तो परोक्ष रूप से उसके लिए उत्तरदायित्व वही पेड़ पौधे हैं। यानी हमारा भोजन, हमारा सांस, और यूँ कहे तो जल का भी जल के निर्माण में या जल के सप्लाई में या वर्षा के जल करने में या धरती में जो जल का जो लेवल है, स्तर है, उसके लिए भी पेड़ पौधे ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्तरदायी है। पौधों में सबसे पहली बात हमको ये जानना पड़ेगा कि एकमात्र पेड़ पौधा ही है जो अपना भोजन बनाता है। जब हम लोग बोलते हैं कि जा रहे हैं भोजन बनाने के लिए, तो ये सरासर गलत है। हम भोजन बनाते नहीं हैं, पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं और वो भोजन का वो स्वयं उपभोग करता है। और उसके द्वारा जो उत्पादित होता है फल, पत्ती या कंदमूल, जो भी वो उसका हम लोग भोजन करते हैं। तो इसमें पौधे का जो पोषण होता है उसमें एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। तो बच्चों ये जान लो कि प्रकाश संश्लेषण में 4 घटक की जरूरत होती है। पहला है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो कि हरे पत्तियों में पाए जाते हैं। दूसरा घटक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि वातावरण में मिलता है। तीसरा है जल और खनिज जो जमीन से या फिर वातावरण से भी मिलता है। और चौथा है सूर्य का प्रकाश। ये सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जल से मिल करके और ये बनाता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग का भोजन के रूप में जमा हो जाता है और ऑक्सीजन जो वहाँ से विमुक्त होता है, वही ऑक्सीजन हम सारे जीव जंतु जो हैं वो सांस के रूप में लेते हैं। अर्थात कि सूर्य का प्रकाश यानी कि दिन के समय में पौधे भोजन बनाते हैं और रात में वो भोजन नहीं बनाते हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश उसे उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो इस तरह से ये प्रकाश संश्लेषण एकमात्र जरिया है, एकमात्र साधन है जिस पर कि पौधे का भोजन बनाने का जो उसका प्रक्रिया है वह उसमें स्थापित होता है। अब सवाल उठता है कि प्रकाश संश्लेषण में ये जो क्लोरोफिल है, क्या क्लोरोफिल अन्य रंगों में भी उपलब्ध है या नहीं है? तो बच्चों ये जान लो कि क्लोरोफिल हर एक रंग के पत्तियों में पाए जाते हैं। लेकिन जो हरा पत्ती है वो तो हरा तो दिखता ही है, लेकिन जो लाल पत्ती है या सफ़ेद पत्ती या अन्य कलर है, कोई रंग है, तो उसके अंदर में यानी उस रंग से ढक जाते हैं, लेकिन अंदर में उसका हरापन ही होता है जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। ये पत्ती जो है बच्चे, पेड़ की जो पत्तियां हैं, ये पत्तियों को जब गौर से देखोगे
तो ऐसे तो नंगे आंख से दिखाई नहीं पड़ता है। अनुवीक्षण यंत्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि पत्तियों में छिद्र होता है और उसमें एक शिराएँ भी होती है जो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, और वो शिराएँ कोशिकाओं से घिरा होता है और उसी पर ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मंड बनता है, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। और इसको दिखाने के लिए कि क्लोरोफिल जैसे उसमें विद्यमान है कि नहीं है, इसको दिखाने के लिए प्रयोग करना पड़ेगा। एक प्रयोग करेंगे, उसमें दिखाने के लिए क्या करेंगे कि कुछ पत्तियों को तोड़कर एक बीकर में पानी के साथ उसको उबाल देंगे। उबालने के बाद उसमें थोड़ा सा अल्कोहल डालेंगे, तो देखेंगे कि वो अल्कोहल जैसे डालते हैं तो पत्ती का जो रंग है वो सफ़ेद हो जाता है। फिर उसके बाद उसमें उसको ये देखते हैं कि उस पत्ती सफ़ेद भाग जो आ गया उसमें फिर हरापन लौट के नहीं आता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्लोरोफिल था जिसके चलते वो हरा था। अब है कि अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा। हमको तो लगता है बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होगा तो हम लोगों का जीवन यानी सारे जीव जगत का जीवन संकट में पड़ जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण ही एक ऐसा प्रक्रिया है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो पेड़ पौधों में होता है और उसके द्वारा हम लोगों को भोजन यानी फल फूल कंदमूल जड़ मूल जो भी मिलता है, जो भी भोजन हम लोग खाते हैं, चावल दाल सब्जी या मकई जो भी फसल है, ये सारे चीज़ जो हरा सब्जी है, सारे के सारे चीज़ प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही हमको उपलब्ध हो पाता है। और सबसे आवश्यक बात यह है कि हम लोग जिसके बिना एक मिनट नहीं रह सकते हैं, अर्थात वो जो ऑक्सीजन गैस है वो भी हमको प्राप्त नहीं हो पाएगा, और सारे जीव जगत कुछ ही क्षण में यानी कि 1-2 मिनट के अंदर अंदर वो पूरी जगत से साफ हो जाएगा। यानी कि पेड़ पौधे में